सवाल और कई बारी कंफ्यूजन और स्ट्रेस और ट्रॉमा के साथ हम होते हैं। ईसीजी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईसीजी क्या है, कब कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए, उसके क्या एडिशनल बेनिफिट होते हैं और क्यों ईसीजी कंफ्यूजिंग स्टेट को बिलोंग करता है कई बारी। तो इसको आज हम समझेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। I am postdoctorate in clinical metabolic medicine and the life science and I am practicing as a clinical physician. लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ। तो हम आज ईसीजी के बारे में सब कुछ जानकारी आपको देंगे। तो यदि चैनल अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, यदि आपकी उम्र 30 से ज्यादा है, आप ओवरवेट हो, फैटी लिवर है, आपको आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई फैमिली कोरोनरी आर्टरी डिसीज है या कोई दिमागी प्रॉब्लम है और आप कुछ सिम्टम्स के साथ ये चेंज अपनी बॉडी के अंदर फील कर रहे हो, तो फिर आपको ईसीजी कराना चाहिए। जैसे कि चेस्ट पेन, चेस्ट में हैवीनेस होना, भारीपन होना, अचानक पसीना आ जाना, ब्लैकआउट होना, डिजीनेस आना, पैल्पिटेशन होना। यानी पैल्पिटेशन से मतलब है कि सडन आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आपको खुद उसकी आवाज साउंड सुनाई देने लग जाती है और आप लगातार चेस्ट के लेवल पे यानी दिल के लेवल पे एक खिंचाव, एक तनाव, एक डिजीनेस, एक इन्फ्लामेशन, एक पेन महसूस करते हैं और ये पेन ऑन ऑफ होता है। कई बारी आपको ज्यादा होता है, कई बारी कम होता है, लेकिन ये पेन कई बारी स्प्रेड होता है शोल्डर की तरफ और हाथ की तरफ, एक झंझनाहट के रूप में कई बारी सामने आता है और कुछ लोगों में शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम लंग्स की प्रॉब्लम मान लेते हैं। देखो, यदि आपको ब्रोंकल सिम्टम्स हैं, ब्रोंकल अस्थमा है, कोई इन्फ्लामेशन है, तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, घुटन हो सकती है, चक्कर आ सकता है, पसीना आ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि हमें समस्या लंग्स से है, ब्रोंकल है, अस्थमा है, दमा है, उसके कारण है, सूजन के कारण है, या फिर हमें कोई दिल की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर कोई हमारे और दूसरे अंडरलाइन रीजन है। देखो, एंजाइटी में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन यानी दमा में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है और आपको यदि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एक कॉमन सिम्टम्स होता है बहुत सारी बीमारियों में। तो इसको हमें क्लिनिकली रूल आउट करना पड़ेगा। इस सिम्टम्स के साथ हमें डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर आपका पूरा एग्जामिन करके फिजिकल लेवल पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का रीजन दिल से है, दिमाग से है या फेफड़ों से है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिनिकली क्लियर कर लेना चाहिए। अदरवाइज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक डायलेमा, एक स्ट्रेस, एक ट्रॉमा लेके आप आगे बढ़ेंगे, उससे फिर आपको और दूसरी समस्याएं होंगी। अब यदि आपने ईसीजी करा लिया है तो ईसीजी को देखकर उसमें कई बार एबनॉर्मल ईसीजी ये लिखा आ सकता है या फिर आपकी जो टी वेव है या आपकी जो ग्राफ है ईसीजी के अंदर वो कई बार एबनॉर्मल दिख सकता है आपको। तो उसको ये नहीं मान सकते कि आपको दिल की कोई समस्या है या आपको कोई दौरा पड़ा है या आपको बीपी की प्रॉब्लम है। देखो, एबनॉर्मल ऑफ ईसीजी या ईसीजी के अंदर चेंज एक इंडिकेशन है, एक संकेत है कि आपको बीपी हो सकता है, आपको दिल की समस्या यानी दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं या फिर कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है या फिर ये एबनॉर्मलिटी आपके मतलब जेनेटिक भी होती है। आपके जैसे दिमाग का, दिल का, शरीर का बनावट आपके पेरेंट्स को बिलोंग करता है तो कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी ईसीजी में दिख सकती हैं या कुछ टेम्परेरी कारण की वजह से भी ईसीजी एबनॉर्मल आ सकता है। तो ईसीजी का एबनॉर्मल आना डायरेक्टली कोई दिल की बीमारी या दिमाग की बीमारी का संकेत नहीं होता है। ये डायरेक्ट संकेत नहीं होता है कि आपको दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन यस, ईसीजी में यदि कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो आपको इसको क्लिनिकली मेडिकली क्लियर करना होगा डॉक्टर के द्वारा। और यदि ये डाउटफुल कंडीशन है तो फिर स्ट्रेस थैलियम या इकोकार्डियोग्राफी या एंजियोग्राफी या दूसरे टेस्ट लाइक लिपिड प्रोफाइल, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, शुगर, इन सब की जांच करनी होगी। उसके बाद एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस बनेगा कि ईसीजी में जो चेंज है उसका कारण, फिर रूट कॉज समझ आएगा, डॉक्टर आपको कारण बताएंगे, एक डायग्नोसिस बनाएंगे और जो आपका रूट कॉज है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा और ट्रीटमेंट से फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो ईसीजी का संकेत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और ईसीजी का संकेत एक फाइनल सिम्टम्स नहीं है, एक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं है कि आपको दिल की बीमारी है। बट यस, ईसीजी में चेंज एक संकेत है, उस संकेत को आप पकड़ें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के पास जाएं और आप खुद से
ट्रीटमेंट ना करें, खुद से पैनिक ना लें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।